So this is the topic of interference by division of amplitude. So क्या होता है interference by division of amplitude? Can anyone tell me? मैंने कुछ बताया था पहले भी, किसको पता है? Okay. So we discuss that interference जो होता है that is of two types. One is interference due to division of, बोलो, interference due to division of क्या है? दो टाइप का इंटरफेरेंस पढ़ा था. दैट इज अ टेक्निक ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ टू टाइप्स. वन इज इंटरफेरेंस ड्यू टू डिवीजन ऑफ wavefront. wavefront, and the other one we'll discuss that is that interference due to division of amplitude. स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? नाउ पीपीटी जो का स्क्रीन दिख रहा है सबको? मैंने ये रखा है इंटरफेरेंस ड्यू टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. इज इट विजिबल टू ऑल? Yes, दिख ma'am. रहा है? ओके, चलो. तो अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. इसको हमने डिफाइन किया था. दैट इज क्या डिफाइन किया था? व्हेन लाइट फ्रॉम, सबसे पहले हमने इसको डिफाइन भी किया था. बताओ क्या किया था? जब हमने दो टाइप का इंटरफेरेंस डिस्कस किया था, अंडर दैट टॉपिक वी डिस्कस आल्सो दिस थिंग. इन दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस वेवफ्रंट एंड एम्पलीट्यूड में डिफरेंस क्या है? वेवफ्रंट तो आप समझ चुके, कर चुके. एंड इसमें क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस the amplitude of the wave is divided into two parts, either by reflection or diffraction, and these divided parts traverse different paths and reunite to produce interference pattern. इसमें amplitude of the wave मतलब intensity of the wave is divided into two parts. तो कैसे डिवाइड होता है? either by reflection or diffraction. and ये जो एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया, then they will traverse different directions and reunite to produce interference pattern. And always in this type of interference we always need a broad source of light. इसमें narrow source, point source से काम नहीं करेगा. And this is total new topic. Try to understand this thing. And also very simple topic. So ये फिगर भी मैंने आपको पहले भी दिखाया था. That is ये भी दिखाया था. दिस इज द इंसिडेंट रे. यहाँ पे एक पार्ट आपका रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला गया, फिर एक पार्ट रिफ्रैक्ट होके नीचे गया, नीचे के पार्ट से फिर रिफ्लेक्ट होके ऊपर आया, एंड यहाँ से फिर से ऊपर आ गया. ठीक है, अभी अब मैं इसका टॉपिक का डायरेक्टली आई एम कमिंग टू द फिगर ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है. एंड सबसे पहले ये जो इंटरफेरेंस होता है इसको क्या कहा जाता है? दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज ए special class of interference. It is also known as the thin film interference. This class of interference is also known as the thin film interference. So what do you mean by this thin film interference? So thin film interference मतलब there should be thin film. बोलो thin film, सोच के आपको दिमाग में क्या आ रहा है? What is a thin film? बोलो thin film, सोच के दिमाग में क्या आ रहा है? Thin film. Film मतलब कोई भी एक इतना पतला सा सब्सटेंस जिसका थिकनेस है वेरी थिन सब्सटेंस, जिसका थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल. तो थिन मतलब कितना थिन हो सकता है? तो थिन मतलब हम इसमें ये चीज को डिफाइन करेंगे. व्हाट इज अ थिन फिल्म? So this is the interference in thin film. So what is a thin film? A thin film क्या होता है? It is an optical medium where interference can be observed. Okay? A thin film is an optical medium where you can observe interference. And इसका जो thickness होता है, the thickness of the film is वेरी वेरी स्मॉल. तो कितना होता है स्मॉल? स्मॉल मतलब उसका रेंज हम डिफाइन करेंगे. दैट इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज ऑफ द रेंज ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर. ओके, कोई भी ऑप्टिकल मीडियम दैट व्हेन इट इज वेरी थिन दैट इज इन द थिकनेस रेंज ऑफ 0.5 to 10 माइक्रोमीटर, और वी कैन से जिसका जो एक वेवलेंथ का थिकनेस हो सकता है. ओके, वेवलेंथ को जनरली हम कितने में मेजर करते हैं? विजिबल रेंज का वेवलेंथ सबको पता है उसका सर. तो किसी भी कोई एक वेवलेंथ का जो वैल्यू होता है उसी के रेंज में वी कैन कंसीडर दैट थिंग. ओके, मे बी कंसीडर्ड एज ए थिन फिल्म. ए थिन फिल्म क्या होता है? इट इज ए थिन शीट ऑफ, ए थिन फिल्म इज ए थिन शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक थिन शीट ऑफ ग्लास. थिन शीट ऑफ ग्लास हो सकता है, माइका हो सकता है, जो भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है. एंड ऑल्सो एन एयर फिल्म एनक्लोज बिटवीन द टू ट्रांसपेरेंट सरफेसेस. अगर हम दो ग्लास सरफेस के बीच में कोई एयर का एक लेयर को कंसीडर कर सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी कंसीडर एज ए थिन फिल्म. ओके, एंड जनरली हमने एक ऑयल फिल्म
जो आप ऑयल फिल्म देखते हो, पानी के ऊपर ऑयल का थिन लेयर देखते हो, जहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व डिफरेंट कलर्स एंड ऑल्सो सोप बबल जो बनाते हो, सोप बबल इतना बड़ा सा बॉल बनता है, पर वो जो बॉल बनता है उसका मटेरियल का जो थिकनेस होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, जो बहुत जल्दी आपका फट जाता है। तो उस सोप बबल का जो थिकनेस है, उस थिकनेस को जो जो साइज है उस दैट कैन बी आल्सो कंसीडर्ड एज अ थिन फिल्म। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर थिन फिल्म। ठीक है, बोलो थिन फिल्म क्या है, समझ में आया बच्चे? हाँ, ऑल ऑफ यू रेस्पॉन्ड। थिन फिल्म क्या है, समझ में आया? ओके, क्योंकि इस बेसिस पे आगे चलेंगे, आगे धीरे धीरे इसमें मैथमेटिकल बहुत आएगा, उस चीज को हम अभी लिखेंगे, जब ज्योमेट्री बहुत आएगा, लिखना पड़ेगा अभी। ओके, सो यहाँ पे हम दो टाइप का फिल्म कंसिडर करेंगे, एक है पैरेलल थिन फिल्म और एक है वेरिएबल थिकनेस थिन फिल्म। पैरेलल थिन फिल्म क्या होता है? इफ एनी थिन फिल्म जिसका जो थिकनेस होता है, इफ द थिकनेस इज रिमेनिंग कांस्टेंट एवरीवेयर, और वी कैन से the any film which is enclosed between two parallel surfaces. Okay, दो पैरेलल सरफेस के बीच में अगर हम कोई एयर एनक्लोज करते हैं, देन द थिन शीट ऑफ एयर जो बनता है उसका थिकनेस रिमेनिंग कांस्टेंट एवरीवेयर। ओके, so that can be considered as a parallel thin film. So we can say a thin film of uniform thickness is called a parallel thin film, जिसका थिकनेस एवरीवेयर कांस्टेंट होता है, उस थिन फिल्म का थिकनेस को कांस्टेंट मानते हैं एवरीवेयर, उसी को कहा जाता है थिन फिल्म। और ये कैसे बन सकता है? हाउ कैन क्रिएट ए थिन फिल्म, पैरेलल थिन फिल्म? अगर हम एक ग्लास सरफेस ले लेंगे, उसके ऊपर और एक ग्लास सरफेस प्लेस करेंगे, देन उनके बीच में जो स्पेस एनक्लोज होता है, वहां पे सम एयर विल बी एनक्लोज एंड दैट एयर कैन बी कंसिडर्ड एज ए थिन शीट ऑफ एयर एंड दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पैरेलल थिन फिल्म ऑफ एयर। ओके, इसको हम पैरेलल थिन फिल्म कर सकते हैं। एंड फिर हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल थिकनेस फिल्म बाद में। पहले पैरेलल पढ़ेंगे, उसके बाद वेरिएबल थिकनेस, वेव शेप फिल्म, फिर न्यूटन्स रिंग, वो सब में चलेंगे, इसका डिटेल थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। सो दीज आर सम जो पैटर्न फॉर्म होने थिन फिल्म ऑयल फिल्म में, और कैसे कैसे हमारी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है, यू कैन सी दिस थिंग। ये सब चीज सोप बबल में भी आपने देखा है, ऑयल फिल्म में भी ऑल्सो आपने ऑब्जर्व किया है। डे टू डे लाइफ में जनरली हम बचपन से इस चीज को देखते आ रहे हैं, पर इसका फिजिक्स विल स्टडी कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अंडर दिस इंटरफेरेंस टॉपिक। ओके, so these are some of example of thin film. अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बिफोर दिस थ्योरी आई विल शो यू दिस फिगर। इस फिगर को पहले समझेंगे, फिर इसका थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम दो टाइप का जो पैरेलल थिन फिल्म में, ध्यान से सुनो बच्चे, विल डिस्कस two types of interference in case of a thin film. One is interference in parallel film due to the reflection. That is when the reflected rays are interfering, when we are considering the interference of the reflected rays, then that is considered as thin film due to reflection. Okay, so यहाँ पे क्या होता है? Let us see this thing. अभी देखो, all of you see this thing and you have to draw this figure neatly like this. इस फिगर को जैसे दिया है, जैसे ABCD दिया है, उसी नाम से इसको लिखो एंड बनाओ। अभी you can see that this is your AB। क्या है? AB is the इंसिडेंट रे। कहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है? यहाँ पे देखो, मेरा माउस का मूवमेंट दिख रहा है बच्चे सबको? यहाँ पे जो ये ऊपर वाला हिस्सा, ओके, यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज अपर, एक मोटा लाइन, नीचे मोटा लाइन, इसमें हमने इसका जो थिकनेस को वी आर अज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द फिल्म एज टी। क्या लिया है हमने? लेट अस कंसीडर ए थिन फिल्म ऑफ थिकनेस टी। तो ये जो है दिस इज ए थिन फिल्म एंड ये एक ऐसा मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या लिया? ऑप्टिकल मटेरियल है, तो यू हैव टू कंसीडर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट द मटेरियल ऑफ द थिन फिल्म मीडियम। ये जिस भी मीडियम से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। सपोज दिस इज अ वेरी वेरी थिन शीट ऑफ ग्लास जिसका थिकनेस है म्यू, जिसका थिकनेस है टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। कोई भी लिक्विड भी हो सकता है, यू कैन आल्सो कंसीडर एन ऑयल फिल्म, यू कैन आल्सो कंसीडर वाटर फिल्म, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर दिस इज अ थिन फिल्म, इसका थिकनेस कितना है? टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज म्यू। ओके, नोट डाउन ऑल्सो दैट, ये भी लिख लो अपने नोट्स में, इसको ही लिख लो। लेट अस कंसीडर ए थिन फिल्म ऑफ थिकनेस कितना है? टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज म्यू। एंड यहाँ पे ये भी नोट डाउन,
ए बी इज द इंसिडेंट रे, नोट डाउन करो और साथ साथ इसको समझते भी रहो। ए बी इज द इंसिडेंट रे ऑन द थिन फिल्म, ओके। अब ये बताओ एट दिस पॉइंट बी, बी पॉइंट पे वट एवर लाइट इज कमिंग दैट इज टचिंग द थिन फिल्म, लाइट वाज कमिंग फ्रॉम एयर। कहां से आ रही थी लाइट? एयर से आ रही थी। एंड ये कहां पे टच किया? थिन फिल्म के ऊपर, सरफेस के ऊपर टच किया, ओके। एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। देन व्हाट विल हैपन एट दिस पॉइंट बी? बोलो बी पॉइंट पे होगा क्या है? देयर इज अ चेंज इन मीडियम, and you know that whenever there is a change in medium, a part of the ray is being reflected and a part of the ray is being transmitted. ये होता है, that is reflection होता है, refraction होता है। मीडियम जब चेंज होता है, whenever there is a change in mu, you can say refractive index चेंज हुआ मतलब रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। एंड यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन वर्ड यू विल यूज द वर्ड ट्रांसमिटेड, इसके अंदर जो ट्रांसमिट करके चला गया, ओके। हम रिफ्रैक्टेड के बदले में ट्रांसमिटेड वर्ड अभी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर कंटेंट। सो बी में क्या हुआ? बी में जो पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? कमिंग बैक टू द सेम मीडियम। सो बी से ये चला गया R1 की तरफ एंड इसको हम कहेंगे दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। एंड व्हाट विल हैपन एट दिस पॉइंट बी? बी में क्या हो रहा है? एक पार्ट चला गया, फिर क्या होगा? द रिमेनिंग पोर्शन विल बी ट्रांसमिट इनसाइड द फिल्म। कहां क्या? टी थिकनेस जो था उसके अंदर ये ट्रांसमिट करके अंदर चला गया, ठीक है। फिर सी क्या है? व्हाट इज सी? बोलो। हाँ, सी में क्या होगा फिर? हाँ बच्चे बोलो। इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, यहाँ पे कोई हम क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट नहीं आ रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं। फिर से मीडियम चेंज हो गया। देखो सी क्या है, बी क्या है? जो थिन फिल्म हमने कंसीडर किया है उसका अपर सरफेस जहां पे लाइट इंसिडेंट हुआ बी। सी क्या है? ये इसका लोअर सरफेस में एक पॉइंट है। सी इज एनी पॉइंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द थिन फिल्म जहां पे ये जो ट्रांसमिटेड रे अंदर जो आ रहा था, रिफ्लेक्टेड रे जो आ रहा था इसके अंदर आ गया। सी में फिर क्या होगा? ये एक बाउंड्री पॉइंट आ गया, यहाँ पे फिर से एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, होगा नहीं होगा? ये बाउंड्री आ गया मतलब ये म्यू में आ रहा था, फिर बाहर क्या है? एवरीवेयर, दिस इज सराउंडेड बाय एयर। हमने ये एज्यूम किया है ये एयर में एवरीवेयर, ऊपर नीचे इसका एयर है, ठीक है। सो अगर एयर में आया, इसके अंदर गया, फिर से बाहर एयर में आएगा, देन क्या होगा? फिर से यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ। एंड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मीडियम देन क्या होगा? सी पॉइंट पे क्या होगा? वन पार्ट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑलवेज बैक टू द सेम मीडियम। सी से ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ चला गया एंड रिमेनिंग पार्ट जो है वो ट्रांसमिट करके बाहर निकल गया, ठीक है। सी से लेकर ये T1 तक निकल के आ गया, ओके। फिर से क्या होगा? डी पॉइंट बोलो, डी पॉइंट पे क्या होगा? फिर से वही चीज, बी में जो हो रहा था डी में वही होगा, बोलो। होगा नहीं होगा? क्या होगा? बी में खाली लाइट ऊपर से इंसिडेंट हो रहा था, अभी ये क्या करेगा? सी से ये आके सी से जो गया लाइट, सी से गया, फिर एक पार्ट रिफ्लेक्टेड पार्ट सी से डी की तरफ गया, ट्रांसमिट पार्ट सी से बाहर की तरफ चला गया। जो बाहर की तरफ चला गया उसको नहीं करेंगे। अभी जो अंदर गया डी तक, ये डी में गया, डी में क्या है? फिर से मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज हुआ तो क्या होगा? एक पार्ट फिर डी से R2 की तरफ चला गया और एक पार्ट डी से ई की तरफ चला गया। जो यहाँ से जो सी से डी जा रहा था, डी से ये पार्ट, ये ट्रांसमिटेड रे, ओके, एक्चुअली इट इज ट्रांसमिटेड रे। एंड यहाँ से जो डी से रिफ्लेक्ट होके ई की तरफ जा रहा है, इट इज रिफ्लेक्टेड रे एट दिस पॉइंट। बट हम इसको नाम देंगे क्या है? दिस इज द सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे। इसको हमने नाम दिया है फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम नाम देंगे सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? मैं अभी बता रही हूँ। पहले बताओ जितना अभी बोला ये समझ में आया? BR1 क्या है? हाँ, सबको समझ में आया? किसको डाउट है तो बोलो, फिर से मैं बता दूंगी। इसको न्यू टॉपिक है, ये इसके बेसिस में आगे का सारे चीज इस बेसिस में ही चलेगा और कुछ नहीं। ये वाला समझ में आ गया तो इसमें खाली मैथमेटिकल चीज ही है, ओके। टेक्निक जो है सारे इसमें है। इसमें क्या होता है? देखो ए बी एक सिंगल इंसिडेंट रे का, ए बी क्या एक सिंगल इंसिडेंट रे, इसका एक पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट जो यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, देखो ए से बी तक आया, बी से रिफ्लेक्ट होकर BR1 तक चला गया। सेकंड रिफ्लेक्टेड रे क्या हुआ? बी से लेके सी की गया, सी से लेके डी को गया, डी से फिर R1 गया। बाकी सारे जो ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन जो हो रहा है पर यहाँ पे BR1 क्या है? इंटरफेरेंस होने के लिए हाउ वी हैव कंसीडर टू रेज। टू रेज में क्या है? एक आ गया बी से R1 की तरफ
और एक आ गया बी से सी गए, सी से डी गए, डी से फिर R2 की तरफ आया, बिकॉज BR1 and BCDR1 are coming back to the same medium again on the same side, एक ही साइड में वो दोनों वापस आ रहे हैं, एंड जब सेम मीडियम में वापस आते हैं हम उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट जब जिस मीडियम में जा रहा था और किस मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर बैक टू द सेम मीडियम, सो as both are coming back to the same medium, so these two are known as the two reflected rays, and when they are allowed to interfere then it is possible to observe the interference pattern। ठीक है, ओके, समझ में कुछ आया? देन मैं ट्रांसमिटेड बताऊंगी, पहले बताओ ये चीज समझ में आया नहीं आया, या फिर से एक बार बता दूं? यस मैम। फिर से बताने की जरूरत है तो बोलो, एनीवन बताने की जरूरत है तो आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज आगे चलेंगे। हाँ, सारे बच्चों का मुझे चाहिए रिस्पांस। यस गर्ल्स बोलो, हाँ कौन कौन है? मान्या, सना, निहारिका, ओके, सबको समझ में आया या नहीं आया? सोबिया, आर यू देयर? यस मैम। हाँ, समझ में आया? जी मैम। ओके, बाकी एनी अदर? हाँ बच्चे रेस्पॉन्ड करते रहो बीच में, इनकेस कहीं पे नहीं आया वो भी पूछो, समझ में आ गया तो बीच बीच में यस बोलो, वरना समझ में नहीं आ रहा। क्लास होता है तो हमें तो देख के पता चल जाता है किसको समझ में आया नहीं आया, अकॉर्डिंगली वी विल एक्सप्लेन, बट यहाँ पे तो आपको बोलना पड़ेगा। अभी देखो रिमेनिंग पार्ट में अब थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि दो पार्ट हम डिस्कस करेंगे। एक ये जो इंटरफेरेंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, ये दोनों का जब रिफ्लेक्शन कंसीडर करेंगे देन इसका एक थ्योरी डेवलप करके पार्ट डिफरेंस निकाल के विल कैलकुलेट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमा ऑल दिस थिंग्स, ब्राइट फील्ड डार्क से कंडीशन। अभी देखो सी पॉइंट से देखेंगे, ठीक है? लेट अस कंसीडर बी से जब ये रेज सी तक आया, सी से क्या हुआ, दो पार्ट हो गया, सी से एक पार्ट यहाँ पे आ गया ट्रांसमिट करके जो बाहर चला गया, फिर सी से दूसरा पार्ट कहाँ गया, सी से गया डी तक, डी से एक पार्ट ऊपर चला गया, बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट विल कमिंग फ्रॉम बी से लेके ई की तरफ आया, ई से फिर बाहर आया एक पार्ट, ऊपर फिर चला गया एक पार्ट। अभी ये जो रे है एट दिस पॉइंट ई पॉइंट में एक रे क्या आ गया, बाहर से आ गया, एक से रे क्या ऊपर चला गया। अभी ये जो एक T1 लिखा है, T1 इज द फर्स्ट ट्रांसमिटेड रे एंड T2 is the second transmitted ray. So C से लेके T1 आया and another ray C point से दो पार्ट हुआ, एक ही रे का दो पार्ट, C point से एक पार्ट T1 आया और एक पार्ट डिफरेंट पार्ट ट्रेवल किया, C से लेके D गया, D से लेके E गया, E से लेके T2 गया। So when these are allowed to interfere, so these are the said to be interference of the transmitted rays, ठीक है? So because we are saying whether in this case R1 R2 का interference या फिर T1 T2 का interference we are considering, in both the cases we are saying all these interference rays are coming from a single incident ray, they are parts of a single incident ray। एक पार्ट इसका, एक पार्ट रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया, एक पार्ट ट्रांसमिट रिफ्लेक्ट होके ट्रांसमिट करके डिफरेंट पाथ जाके इधर आ गया। So when they are allowed to interfere, where you can see the interference pattern, here the rays are said to be coherent, they are said to be coherent rays, ठीक है? ओके, चलिए अभी हम चले आगे। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस। सबसे पहले आपने नोट कर लिया, लेट अस कंसीडर ए, ये चीजें कंसीडर ए ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ थिन फिल्म ऑफ थिकनेस T एंड डिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस। ये K1 K2 लिखने की जरूरत नहीं, ये और एक फिगर का था जिसका ये वाला फिगर का था, पर इसका एक्सप्रेशन प्रॉपर नहीं है तो मैं इसमें इसका फिगर सफिशिएंट नहीं है समझने के लिए, ओके? एंड a ray of monochromatic light is incident on the surface of the film and एक part is partly reflected and other is partly refracted। जो मैंने बोला वही चीज इसको लिखा है, खाली इसमें सिंबल थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है? सो आप ये फिगर बना लिया सबने, ओके? ये फिगर पहले साफ करके बनाओ, मैं जो जो बोलूंगी वही चीज को अभी लिखते जाना, ठीक है? आपको लिखना है जो जो मैं चीज बताऊंगी अभी, ओके? हेडिंग क्या दिया, इंटरफेरेंस ऑफ द पैरेलल थिन फिल्म, इंटरफेरेंस इन पैरेलल थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन। हेडिंग ये दो एंड ये कंसीडर करो
लेट अस कंसीडर फिगर, साफ सुथरा बनाओ, बिल्कुल क्लियर फिगर बनाओ, इसमें सारे चीज हमें देख के लिखना पड़ेगा। सो दिस इज AB, let us consider a thin film of thickness T and refractive index mu. Let AB is the incident ray and BR1 is the first reflected ray. BR1 is the first reflected ray and second reflected ray मतलब B से ही 2 पार्ट कंसीडर करेंगे। तो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड तो आपने लिख लिया BR1, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे क्या है, B का ही अदर पार्ट, B से जो हजार है, B से गया C तक, C से गया D तक, D से गया R2 तक, तो लिखोगे BCDR2 is the second reflected ray। लिखो BR1 is the first reflected ray। हाँ बच्चे, सब सारे बच्चे लिखो वरना समझ में नहीं आएगा। एक लिखो BR1 is the first reflected ray and BCDR2 is the second reflected ray। ओके, अभी हमें इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है। ओके, पाथ डिफरेंस निकालना है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या इनपुट है, क्या क्या इनपुट है, थिकनेस ऑफ द फिल्म T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम म्यू है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस पॉइंट B। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, R है। लिखो I is the angle of reflection at the point B, angle of incidence, sorry, I is the angle of incidence at the point I at the point B and R is the angle of refraction। IR स्नेल्स लॉ पता है, sin I by sin R equals to mu। ओके, ये सारे चीज अभी धीरे धीरे यूज होगा। लिखा बच्चे? बोलो, लिखा? हाँ कबीर लिखा? Yes ma'am. Yes ma'am. ओके, और बच्चे, सारे बच्चे लिखा? मुझे एक एक नाम लेके नहीं पूछना है, आप सब मुझे बीच बीच में हाँ बोलते रहोगे। पहले फिगर बनाओ, अभी बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, दिस इज I। ओके, अभी बताओ यहाँ पे जो पॉइंट D है, D से मैंने लिखो, लेट अस ड्रॉ ए नॉर्मल D, let us draw a normal D on BR1, that is DN is a norm perpendicular to BR1, no doubt। ये मैंने सब लिखा है, पर आप लिखोगे उसके बाद आपको समझ में आएगा, मैं समझाऊंगी नहीं तो खाली पढ़ के समझ में नहीं आएगा, ये सब मैंने पीपीटी में लिखा है, पर आप लिखो पहले। DN is a perpendicular on BR1। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी एंड यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I एंड आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है दिस एंगल I है तो ये एंगल भी I होता है। सो ये एंगल I है तो ये एंगल भी I है। अभी BN क्या है, व्हाट इज BN? सबसे पहले लिखो एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, लिखो पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रिफ्लेक्टेड रेज। कितना होगा, कितना होगा पाथ डिफरेंस? बोलो कितना होगा पाथ डिफरेंस? फिगर देख के आपका आइडिया क्या आ रहा है? जैसे आप S1 S2 करते थे उससे समथिंग डिफरेंट आएगा, से उसी फॉर्म में नहीं आएगा। BN इज नॉट द पाथ डिफरेंस। यहाँ से हमने क्या कंसीडर किया है, लिखो पाथ डिफरेंस डेल्टा विल बी इक्वल टू, एक देखो दो रे है, एक का नाम हमने क्या दे दिया BR1, दूसरे का नाम क्या है, B से गया C, C से गया D, फिर से गया R2। तो कितना एक्स्ट्रा पाथ BCDA ट्रेवल किया, ये कितना गया BC प्लस CD। ओके, एंड ये जो BR1 कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया, दैट इज माइनस BN। तो पाथ डिफरेंस विल बी लाइक दिस। मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा, उस चीज को आपको नजर आया, नजर आया एंड समझ में आया क्या पाथ डिफरेंस कैसे लिख लिया, इतना क्यों लिखा है, कैसे लिखा? अभी देखो B से एक पार्ट BR1 गया था, B से दूसरा पार्ट गया था, B से लेके C तक, C से लेके D तक, D से लेके R2 तक। सो एक्स्ट्रा पार्ट BCDR1 कितना ट्रेवल किया, BC प्लस CD, इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। एंड यहाँ से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते देन NR1 एंड DR2 आर पैरेलल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगा, यहाँ से दोनों का पाथ सेम हो गया। फिर एक्स्ट्रा पाथ जो BR1 गया था दैट इज BN। सो दिस B से C, C से D, इससे ये एक्स्ट्रा गया एंड BN फर्स्ट रे एक्स्ट्रा गया था एंड उसके बाद दोनों का पाथ सेम है। सो डिफरेंस कितना आएगा, BC प्लस CD माइनस BN। ओके, ये बताओ समझ में आया क्या, क्या मैंने बोला?
यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे BC plus CD इन Yes, फिल्म ma'am. माइनस BN इन एयर। ओके, समझ में आया? फिगर दिखाऊं या एक्सप्रेशन दिखाऊं? फिगर देखो, फिगर देख के पहले अपने आप समझ लो। एक्सप्रेशन तो हम लिखते रहेंगे, मैं बताऊंगी आप लिखते रहोगे, फिर इस चीज से वेरीफाई कर लेना आपको सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, अभी बताओ पार्ट डिफरेंस जो लिखा। हाँ बच्चे बोलो। हाँ स्नेहा, समझ में आया? दिव्या, धृति, समझ में आया सबको? आया? ओके, अभी बोलो पार्ट डिफरेंस जो लिखा मैंने कुछ लिख लिया। ज्योमेट्रिकल इट इज करेक्ट, बट इंटरफेरेंस ऑप्टिक्स पॉइंट से दिस इज नॉट करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इट इज नॉट करेक्ट। ज्योमेट्रिकल इट इज करेक्ट, बट ऑप्टिक्स पॉइंट से ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वाला किसमें गया? इन थिन फिल्म। ये जो गया BC plus CD इन ए थिन फिल्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंड ये कहां पे गया? BN एयर में है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया था, पाथ क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ। तो एक्चुअल पाथ को क्या लिखेंगे? हमने कंसीडर किया है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू इनटू BC plus CD माइनस BN, इतना लिखेंगे। लिख सकते हैं? बताओ क्यों लिखेंगे? इसमें कोई डाउट है? जो मैंने लिखा ये सही है गलत? बोलो, इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिखेंगे। लिखा तो क्यों लिखा? समझ में आया? मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था। Yes. ये देखो पार्ट डिफरेंस जो होता है दैट इज BC plus CD इन एयर माइनस BN इन ये फिल्म में गया था, BN इन एयर में गया था। वी नो दैट एट ए डिस्टेंस एयर in air is numerically equals to mu times the distance in the medium of refractive index mu. So part difference कितना लिख सकते हैं? That is mu into BC plus CD minus BN. Okay? अभी इसी चीज को कुछ खाली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और बाकी ट्रायंगल्स ये करके हम उसको खाली इधर उधर करेंगे। ठीक है, इधर उधर करके हमारी इसी का ही एक्सप्रेशन और एक फॉर्म में ये 2 mu t cos r के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास इनपुट क्या है? तीन चीज है, T thickness of the film, mu and this is angle of refraction, angle of incidence। इन चारों की फॉर्म में हमारी पार्ट डिफरेंस को निकालना है। तो क्या यूज करेंगे? थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, कहां पे कैसे हो रहा है उस चीज को देखेंगे। ओके, पहले फिगर देखो, पहले फिगर साफ सुथरा बनाया। अभी देखो सबसे पहले हम एक चीज को लिख लेते हैं, एंगल लिखो। मैं बोल रही हूँ इन दिस ट्रायंगल, लिखो इन दिस ट्रायंगल B and D, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BDN? BDN I होगा, एंगल BDN इक्वल्स, लिखो इन द ट्रायंगल BND, इन द ट्रायंगल BND व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल D? दैट इज एंगल BDN का वैल्यू कितना होगा? व्हाट इज एंगल BDN? दैट विल बी I। होगा या नहीं होगा? बोलो, क्योंकि ये एंगल I है तो ये बाहर वाला एंगल इज I एंड दिस इज अ नॉर्मल। आपको पता है दिस इज अ नॉर्मल एंड ये भी एक परपेंडिकुलर है, तो दिस इज 90 डिग्री, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड दिस प्लस इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू I। होगा? मैंने ये लिखा एंगल BDN इक्वल्स टू I। होगा? हाँ, आदित्य कुमार दोनों बोलो, होगा ये? आदित्य, एक आदित्य कुमार और एक आदित्य, दोनों, आर यू देयर? हाँ, असीमा, आदित्य रावत, ओके, अनुष्का, यस मैम। हाँ, समझ में आ रहा है सबको जो लिख रहे हैं या नहीं आ रहा? यस मैम। आ रहा है? मैम समझ में आ रहा है। अरे ओके, तो चले, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा टाइम लगेगा, ऑनलाइन ऐसे ऐसे बहुत स्लो हो जाएंगे, वरना आप लोग थोड़ा सा क्विक रेस्पॉन्ड करो तो जल्दी जल्दी चलेंगे। ओके, अभी बताओ ये एंगल विल बी I, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन I इन द ट्रायंगल? लिखो वैल्यू ऑफ साइन I इन द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल BND में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन I? साइन I कितना होगा? एंगल BDN I हो गया ना, क्यों हो गया तो समझ में आया? तो साइन I का वैल्यू बताओ, साइन I यहाँ पे कितना मैम होगा? BN upon BD। BN upon BD, ओके, दैट इज BN upon BD। अभी BD का भी वैल्यू निकाल देंगे, सम करते करते हमारी वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज BN इक्वल्स टू, देखो BN इक्वल्स टू BD sin I। ओके, अब यहाँ पे देखो एट दिस पॉइंट B में क्या है? दिस एंगल इक्वल्स टू R। दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है? दिस एंगल इक्वल्स टू R
एंड एट दिस पॉइंट यहाँ पे और एक लिखो, CM इज परपेंडिकुलर ऑन BD। यहाँ से C से BD के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ओके, नोट डाउन दिस थिंग, CM इज परपेंडिकुलर ऑन BD। एंड यहाँ पे देखो ये जो BC एंड CD का वैल्यू इक्वल है नहीं, BC इक्वल्स टू CD होगा या नहीं होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम पता है, क्योंकि C पॉइंट में फिर यहाँ पे जो लाइट है यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, एक पार्ट रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गया। सो ये एंगल अगर R है, ये एंगल अगर R है, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। सो दिस टू आर पैरेलल, इफ दिस इज R देन एंगल BCM इक्वल्स टू R, अकॉर्डिंगली एंगल CMD इक्वल्स टू R। ओके होगा। सो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो वी कैन से BC इक्वल्स टू CD। ये तो ज्योमेट्री से, नॉर्मल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आपको पता है कि BC इक्वल्स टू CD होगा। तो हम पार्ट डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं? 2 BC माइनस BS। अभी एक एक का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे तो पार्ट डिफरेंस का केस आ जाएगी। ठीक है, BC का वैल्यू निकाल देंगे, BN का वैल्यू निकाल देंगे, उसी में पुट करेंगे तो 2 म्यू टी cos स्क्वायर आ जाएगी। ओके चले आगे। हाँ बच्चे चले, पार्ट डिफरेंस का वैल्यू कितना हुआ? BC इक्वल्स टू CD 2 म्यू BC माइनस BS। ओके, अभी इसमें मैंने भी सारी चीज लिखा है। यू कैन सी आल्सो दिस थिंग। फिगर अपने पास फिगर देखो, क्योंकि दोनों चीज में एक साथ नहीं दिखा पा रही, आई एम अनएबल टू शो यू बोथ द थिंग्स। तो आप फिगर अपनी कॉपी में देखो एंड यहाँ पे जो लिखा है उस चीज को देखो। फिगर से हम लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू CD, सो यू कैन राइट द पार्ट डिफरेंस 2 म्यू BC माइनस BN। ओके, इन द ट्रायंगल BND, साइन आई अभी लिख लिया, BN बाई BD। ओके, sin I equals to BN by BD, or you can write BN equals to BD sin I, or we can write BD equals to mu sin R। क्यों लिख सकते हैं? sin I equals to Snell's law, using Snell's law you can write, note down this, Snell's law use करके आप ये लिख सकते हो, that is sin I by sin R equals to mu, so we can write sin I equals to mu sin R। तो यहाँ पे BN equals to BG mu sin R लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बच्चे? इक्वेशन 2 तक समझ में आया क्या हुआ? हाँ, ब्लैक बोर्ड आपको उस दिन नहीं था, या ज्यादा मैथमेटिकल है तो तभी मैं उसको PPT से दिखा रही हूँ, क्योंकि ज्यादा मैथमेटिकल है। और बाकी जो चीज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसको खाली समझने के लिए लिखो। आप इसमें से समझ लो, फिगर देख के अपने आप लिख सकते हो एंड इससे वेरीफाई कर लो। ओके, अभी चलते हैं इस ट्रायंगल पे। कौन सा ट्रायंगल है ये? इन दिस ट्रायंगल BCM, नोट डाउन नाउ, इसी से आएगा वैल्यू। इन द ट्रायंगल BCM में हमें क्या निकालना है? क्योंकि हमें क्या गिवन है? CM क्या है? CM इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म। CM इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म जो हमने लिया है T, क्योंकि कहीं पे भी हमारी ये थिकनेस T है, ये थिकनेस T है, तो ये भी हमारी T है। एंड ये एंगल हमें R चाहिए, R BM का रिलेशन आ जाएगा। एंड फिगर से देख रहे हो BM इक्वल टू CD, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना, दिस इज R, दिस इज R, BC इक्वल्स टू CD, सो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो BM इक्वल्स टू MD। ओके, अभी बताओ BM कैसे निकाल सकते हैं? tan R निकालो, लिखो इन द ट्रायंगल BCM व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan R? इन द ट्रायंगल BCM वैल्यू ऑफ tan R कितना होगा? tan R इक्वल्स टू BM upon CM। BM upon CM, very good, this is BM upon CM। CM क्या है? थिकनेस ऑफ द फिल्म। T, yes ma'am। T लिख लिया, तो BM कितना Yes, होगा? BM इक्वल्स टू लिखो, BM इक्वल्स टू T into tan R। ओके, अभी BM इक्वल्स टू MD, तो हम BD का डायरेक्ट लिख लेंगे। BD कितना होगा? BD विल बी इक्वल्स टू, दिख रहा है बच्चे? नीचे मैं लिख रही हूँ, वरना आप फिगर देखो, BD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BM। हम बच्चे, कैन एनीवन सेंड मी स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस? हर्षित, कबीर, कोई भी भेजो। ओके, तो दिस इज BD इक्वल्स टू 2BM, लिख सकते हैं BD इक्वल्स टू 2BM। तो इसका वैल्यू कितना Yes, हो ma'am। जाएगा? दिस इज 2T tan R। हो गया, 2T tan R। ओके, दिस इज 2T tan R। अभी डिस्कनेक्ट होने के बाद फटाफट ज्वाइन कर लेना, आज इसको खत्म करके ही चलेंगे, वरना ये बच जाएगा तो फिर आपको बहुत परेशानी होगी। मैम एक बार मैं अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, तो माइक हाँ बंद। ले लो कोई बात नहीं। ओके, चलो ये देखो, दिस इज BC, इसमें आ गया, देख लो अभी इस मैथमेटिकल में आपको दिखा रही हूँ, ये क्या आ गया आपका?
tan r इसमें बाद में लिखा है, पहले tan r ले लिया। अभी देखो इन दिस ट्रायंगल अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos r, tan r की भी कर लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos r इन द सेम ट्रायंगल BCM। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos r इन द ट्रायंगल BCM? cos r कितना होगा बोलो? cos r इक्वल्स टू मैम CM upon BC, दिस इज CM upon BC, CM अपॉन BC CM upon BC, और BC, इधर राइट BC कितना हो जाएगी? CM cos r होगा नहीं? cos r CM कितना है? थिकनेस T अपॉन cos r हो गया। BC का वैल्यू हमने कितना पुट किया? T अपॉन cos r। ओके, ये हो गया BC का वैल्यू T अपॉन cos r। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 3। ओके, अगर हम इक्वेशन 3 को इन 1 क्या है जो पार्ट डिफरेंस लिखा था, दैट इज 2 म्यू BC, BC का वैल्यू पुट करेंगे देन कितना आ जाएगा? 2 म्यू T अपॉन cos r माइनस BN। ओके, खाली उसको यहाँ पे हमने यूज कर लिया। अभी फिर से देखो, हमने tan r कितना निकाला था? दैट विल बी BC by BN, दैट इज BN इक्वल्स टू, अभी अभी नीचे लिखा था BT इक्वल्स टू 2BN, दैट इज 2P tan r। ओके ओके, बाकी सब चीज पुट कर लो, हो गया, आपका वैल्यू आ गया। BN कैसे आएगा बोलो? BN कैसे आएगा? BN हमने पहले ही निकाल दिया था। BN कितना लिखा था? सबसे पहले मैंने आपको बोला था BN कितना लिखा था? अरे ऊपर वाला जो छोटा सा ट्रायंगल है BN इज दिस, क्या लिखा था? sin I इक्वल्स टू BN अपॉन BD, याद आ रहा है? yes मैम, हाँ, तो बोलो BN इक्वल्स टू 2TR म्यू sin r इंटू 2T sin स्क्वायर r अपॉन cos r। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बोलो, करो आप, थोड़ा सा सोच के करो, इसको करते रहो जब तक ये टाइम कम है। हाँ बच्चे, अभी आप लोग करते रहो, जो बच्चे आगे आप लोग करके मुझे बताओ। सारी चीज मैंने इस पेज में भी लिखा है, एंड बाकी फिगर में जो है आपको सारी चीज क्या पुट करना है? पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू, पार्ट डिफरेंस हमारे कितना आया था? म्यू BC प्लस CD माइनस BN दैट इक्वल्स टू 2 म्यू BC माइनस BN। तो इसमें सबका वैल्यू पुट कर लो, आ जाएगी 2 म्यू BC माइनस BN। एंड हमारे पास इनपुट क्या है? T म्यू R I। I को हम हटा देंगे, खाली R की फॉर्म में रखेंगे। जहां पे भी I आ रहा है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे स्नेल्स लॉ से, sin I बाई sin R फॉर्म करके उसको चेंज करेंगे। तो आपका जो एक्सप्रेशन खाली R नहीं आएगा, I नहीं आएगा। ठीक है, आ गया सबका? देखो इतना तो करोगे। अभी मैंने सारी चीज बता दिया, सारी चीज इधर लिखा है। हो रहा है नहीं हो रहा है बताओ? तो सबका पार्ट डिफरेंस 2 म्यू T cos r आया या नहीं आया? हाँ बच्चे बोलो, हो रहा है? देखो सारे इक्वेशन 1 में पुट करोगे। इक्वेशन 2 भी लिखा है, 3 भी लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 भी लिखा है, और मैंने अभी सारी चीज बता भी दिया है। BN क्या लिखोगे? देखो BN इक्वल्स टू BT sin I
बी डी साइन आई लिखा था हमने, दैट इक्वल्स टू साइन आई को हमने स्नेल्स लॉ यूज करके क्या लिख लिया, दैट इज साइन आई को लिख लिया म्यू साइन आर लिख लिया। ओके, देन इन द ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल जो है बीसीएम में, उसमें हमारी आ गया था क्या है, बीसी का वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर, एंड बीएन का हमने बीडी एंड बीडी क्या है 2bn, दैट इज इक्वल 2t tan r। ओके, bn क्या है, bn इक्वल्स टू bd म्यू साइन r, bd का वैल्यू कितना है 2t tan r इंटू म्यू साइन r। तो ये पुट करोगे तो आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, क्या आया, फर्स्ट टर्म क्या आया, दैट इज 2 म्यू t अपॉन cos r माइनस 2 म्यू t साइन स्क्वायर अपॉन cos r, एंड 2 म्यू t अपॉन cos r अगर कॉमन ले लेते हैं देन क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर r, दैट विल बी cos स्क्वायर r, एंड नीचे cos r ऊपर cos स्क्वायर r कैंसिल होके कितना आएगा 2 म्यू t cos r। अरे हुआ या मैं पूरा लिखूं, बताओ, जैसे आप बोलोगे मैं ऐसे कर लूंगी, डोंट वरी। बीडी का वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला था 2t tan r, तो उसको हम क्या लिख लेंगे 2 म्यू t tan r। ओके, bn इक्वल्स टू 2 म्यू t tan r, इतना लिख लेंगे। एंड बीसी का वैल्यू, बीसी का वैल्यू कितना है, अरे बच्चे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है बोलो, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, हो रहा है, करो, देख के करो, बट फिगर देख के करो, अपना फिगर के हिसाब से चलो, समझ के। ओके, ये भी निकाल दिया था, BC इक्वल्स टू T अपॉन cos r। ओके, तो इधर सीधा लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे तो 2 म्यू BC दैट इज 2 म्यू T अपॉन cos r माइनस bn का वैल्यू कितना आया था आपका 2 म्यू T tan r, यहाँ पे फिर sin r, 2 म्यू T दिस इज tan r sin r, सारे मल्टीप्लिकेशन में है, 2 म्यू t इंटू tan r इंटू sin r, तो tan r sin r कितना होगा, दैट इक्वल्स टू 2 म्यू t अपॉन cos r माइनस 2 म्यू t tan r sin बाई cos, इस साइड ये कितना हो गया sin स्क्वायर r अपॉन cos r। ओके, ये दिख रहा है जो मैं लिख रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ दिख रहा है क्या, थोड़ा सा टेढ़ा है में ऊपर दिखाई देगा। So this is part difference delta equals to 2 mu t upon cos r into 1 minus sin square r, इतना फॉर्मूला से cos square r आ गया। And this value equals to 2 mu t upon cos r into 1 minus sin square कितना होगा cos square r, that will be 2 mu t cos r। So this is the expression for part difference is this। आ गया, इतना आ जाना चाहिए बच्चे, फिगर तो समझ गए थे, एक्सप्रेशन Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. हाँ हो गया ना। Yes, ma'am. हाँ, कितना आ गया आपको पार्ट डिफरेंसेस, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना बच्चे, ठीक है, घर में एक बार कर लो, काफी है, एक बार खाली फिगर देख लो, खाली ज्योमेट्री यूज करना है। तो ये आ गया आपका पार्ट डिफरेंस, बट एक्चुअली इसमें फिर एरर है, इसमें भी फिर एक करेक्शन आएगा, दो इट वी कैलकुलेटेड इट इज मैथमेटिकली इट इज ट्रू बट ऑप्टिकली इट इज रॉन्ग, यहाँ पे फिर एक चेंज आएगा। ठीक है, तो हम इस चीज को क्या लिखेंगे, दिस इज
टाइम हो गया, टाइम थोड़ा सा है, थोड़ा सा भी देख लेते हैं बच्चे। सो व्हेन वी आर सेइंग दिस इज एक्चुअल पार्ट डिफरेंस कितना आया था 2 म्यू टी कॉस आर, और इसमें पार्ट डिफरेंस में एक लैम्डा बाय 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्यों आएगा? whenever a light ray is traveling in air and getting reflected at the surface of a denser medium and undergoes an phase change of pi, that is कोई भी ले, जब हम पहले समझ लो, मैं दिखाती हूँ इसमें कहाँ पे हो रहा है। लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंड रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ ए डेंसर मीडियम, रेयर से आएगा एंड डेंस में रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज कमिंग फ्रॉम एयर एंड रिफ्लेक्टेड एट द थिन फिल्म बाउंड्री, एंड उस रे के लिए क्या होगा, उसका फेज चेंज पाई होगा, मतलब पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा उसमें, फिर लैम्डा बाय 2। फेज चेंज ऑफ पाई विल करेस्पॉन्ड टू पार्ट चेंज ऑफ लैम्डा बाय 2, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। Since the reflection at B is the surface of a denser medium, there will be an additional part difference of lambda by 2. So the effective part difference in this case is equals to 2 mu t cos r plus lambda by 2. So this is totally जो part difference का calculation में इतना आएगा। So ये कहाँ पे हो रहा है, देखो अभी बताओ रिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ पे हुआ। A से B पे गया, ये तो इंसिडेंट रे का ही पार्ट था, B से एक पार्ट रिफ्लेक्ट होके ये आ गया। So ये कौन सा है, दिस इज रेयर मीडियम, एयर से आया, रिफ्लेक्ट कहां पे किया, म्यू, जो हमने म्यू कंसीडर किया दैट इज मोर देन 1 है। ओके, हम थिन शीट ऑफ ग्लास सपोज कंसीडर करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिवनेस उससे ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। सो जो Br1 हुआ ये कौन सा है, रेयर टू डेंस रिफ्लेक्शन। एंड अगर हम ये बी टॉप पार्ट यहाँ पे भी गया था, सी में भी रिफ्लेक्ट हुआ था, है या नहीं, ये वाला पार्ट जो ट्रांसमिट करके गया था, यहाँ पे फिर से मीडियम चेंज हुआ, अगेन ए पार्ट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट सी, बट यहाँ पे जो ये क्या है, दिस इज प्रोपेगेटिंग बी टू सी, जो गया ये प्रोपेगेट किया डेंस मीडियम में, रिफ्लेक्ट कहाँ पे हुआ, एट ए रेयर मीडियम। सो दिस इज ए रिफ्लेक्टेड रे, बट दिस इज नॉट ए रेयर टू डेंस रिफ्लेक्शन, दिस इज ए डेंस टू रेयर रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे फेज चेंज नहीं होगा, फेज चेंज ओनली फॉर दिस होगा। अभी लेट अस मूव फ्रॉम सी टू डी, सी टू डी गया तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ से ट्रांसमिट करके गया, सो एक पार्ट रिफ्लेक्टेड पार्ट यहाँ पे बाहर आ गया, दिस इज द ट्रांसमिटेड रे। ट्रांसमिटेड रे में कोई चेंजेस नहीं होता, एंड यहाँ पे डी पॉइंट में व्हाटएवर इज रिफ्लेक्शन ये इधर आ गया, जिसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। ओके, सो व्हाट विल कंसीडर, एक पार्ट ओनली दिस रे Br1 इज अंडरगोइंग ए फेज चेंज ऑफ पाई, ये खाली फेज चेंज ऑफ पाई विल हैपन टू दिस रो। सो ये जो रे का फेज चेंज हो गया पाई, दैट इज पार्ट चेंज ऑफ लैम्डा बाय 2, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करके दिखा रहे हैं, दैट इज ट्रू पार्ट डिफरेंस। और एक्चुअल पार्ट डिफरेंस कितना हो रहा है, दैट इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2, डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाय 2। सो दिस इज द एक्चुअल पार्ट डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, ये चीज जो बोला मैंने। देखो ये कोई भी मीडियम में जब आएगा, ये इंसिडेंट रे लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से आया, यहाँ पे कोई भी और कोई मीडियम पे अगर रिफ्लेक्ट हो गया, ये तो दिस फिगर में इसमें ही बताती हूँ, इसमें आ गया, अगर यहाँ पे रेयर से गया, डेंस मीडियम से ये रिफ्लेक्ट हो गया, देन यहाँ पे इसका जो फेज चेंज होगा, ओके, इसका फिर फेज चेंज हो जाएगा, फेज चेंज विल हैपन फॉर दिस रे। एंड ये जो रे BC Dr2, इसका कहीं पे भी फेज चेंज नहीं हो रहा है, ओनली दिस रे जो रेयर से डेंस रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसी का ही फेज चेंज हो रहा है। अकॉर्डिंगली जो पार्ट डिफरेंस को क्या लिखेंगे, डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाय 2। ओके, अभी यहाँ से हमारी कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमा आ जाएगी। एक पार्ट डिफरेंस आ गया तो देखो, पार्ट डिफरेंस आ गया तो आप क्या लिखोगे, पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू n lambda, whenever you are saying this is part difference equals to n lambda, that is your पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू n lambda। कंडीशन फॉर किसके लिए होता है, ब्राइट फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू 2n + 1 lambda by 2। सो यू कैन राइट दिस इज, अभी देखो अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस डिस्कस करेंगे तो पार्ट डिफरेंस कितना है, पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाय 2, दैट शुड बी इक्वल्स टू n lambda। ओके, सो 2 म्यू टी कॉस आर कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2n, यहाँ पे अगर हमने प्लस किया देन 2n - 1 लैम्डा बाय 2। ओके, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है, पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। सो पार्ट डिफरेंस कितना है, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाय 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2, और वी कैन राइट 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू n lambda। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, दिस इज द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। एंड इफ द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, जनरली हम सारी चीज नॉर्मल इंसिडेंस के लिए डिस्कस यहाँ पे करेंगे। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कितना होता है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? 0। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कितना होता है? I 0, RB 0, तो cos r कितना हो जाएगा? 1। तो हमारी कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज कितना हो जाएगी? दैट इज 2 mu t इक्वल्स टू 2n minus 1 lambda by 2 एंड फॉर डार्क फ्रिंज 2 mu t इक्वल्स टू n lambda। ये एक स्पेशल केस खाली बता दिया आपको। ये दोनों कंडीशन समझ गए? क्या किया है? कुछ नहीं किया। जो हमारे पार्ट डिफरेंस आया उसको अगर हमने n lambda के साथ इक्वेट कर लिया, देन दैट इज अ कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। देन उसमें से 2 mu t cos r, क्योंकि यहाँ पे lambda by 2 है एंड बाहर n lambda है RHS में, देन 2 mu t cos r का वैल्यू कितना होगा? 2n minus 1 lambda by 2। दिस इज द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कंडीशन क्या आएगा? 2 mu t cos r इक्वल्स टू 2n plus 1 lambda by 2 एंड राइट लेफ्ट साइड में lambda by 2, सो वी आर गेटिंग दिस इज 2 mu t cos r इक्वल्स टू n lambda। तो ये इसको कहा जाता है कंडीशन फॉर ब्राइट डार्क फ्रिंज। दिस इज द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव मतलब कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। ओके, ठीक है? समझ में आया अभी तक? बोलो, किसी को समझ में नहीं आया? ये सबको आ गया? अरे बच्चे बोलो, यस नो कुछ भी बोलो, नो भी बोलो। आ गया मैम। हाँ, किसी को नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर से आप पूछ सकते हो विदाउट एनी इशू, ठीक है? पर ये बहुत सिंपल चीज है। अभी नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक, इसका थिन फिल्म इंटरफेरेंस का और कुछ टॉपिक पे चलेंगे। ओके, अनदर थिंग, इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, जो मैंने पहले फिगर दिखाया था, इसका अगर हम इंटरफेरेंस करेंगे देन ये दोनों सेम फॉर्म में ही आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये डेरिवेशन आप ट्राई करना। ओके, ट्राई करोगे, ये मैं नहीं कराऊंगी, ये आप सभी करोगे क्लास में, ठीक है? इसको पहले इस चीज को अच्छे से लिखो, फिर इसको ट्राई करना, इसमें पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है। ओके, खाली ज्योमेट्री है, ये जैसे हुआ बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्म में हो जाएगी। ओके, चलो आपका टाइम हो गया, अभी ये शेयर स्टॉप करें और आई एम एंडिंग द मीटिंग, ठीक है? आपका बस टाइम कम है, नेक्स्ट टीचर भी आ जाएंगे अभी। ओके, हम बच्चे, ठीक है? चलो एंड कर देंगे।